हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी तीन फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है और उस तीन फ्रैक्शन वैल्यू को आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करना है। वो चीज हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए, अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू जब तीन हो, तीन फ्रैक्शनल वैल्यू दिया गया है, दो का हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है और उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक फ्रैक्शन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने वो देखा नहीं है ना, तो आप जाके जरूर देखिए उस चीज को, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, जब तीन फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है और इन तीनों में अगर हमें ऑपरेशन यूज करना है, जैसे प्लस का ऑपरेशन लगाना है या आपको माइनस करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है ना, तो वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि तीन फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग कैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड वाला फ्रैक्शनल वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो ऐड वाला जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या है, 2/3 है, प्लस 4/5 प्लस 1/में क्या है 2। अब आपको तो पता होगा फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऊपर वाला और एक होता है नीचे वाला। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, जी हाँ, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये सबका डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यानी नीचे वाले जो वैल्यूज है उसको सेम करना पड़ेगा, यानी 3, 5 और 2 को ना इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों का, 3, 5 और 2 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो 3, 5 और 2 का जो एलसीएम होगा, ध्यान से देखोगे तो इस चीज को अगर हम 2 से देते हैं तो ये 3 यहीं पे रहेगा, 5 यहीं पे रहेगा और 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। फिर हमको क्या 3 से देना पड़ेगा, 1, 5, 1, 5 से दिए तो 1, 1 और आपका 1 हो गया, राइट। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा आपका वो हो जाएगा 2 × 3 × 5। 2 3 जो होता है 6 और 6 5 जो होता है 30, राइट। यानी कि हमारा एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट। तो मेरे को इन तीनों का बेस को सेम करना था, यानी डिनोमिनेटर को सेम करना था, यानी हम सबको क्या कर सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। आप लोग क्या करोगे, एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करोगे और 30 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 होगा, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। या इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, 30 जो है 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 10 टाइम्स में आता है, राइट। तो इसको 30 करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 को मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में अगर आप 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी तो सेम करना पड़ेगा ना, 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, इक्वल करने के लिए। वैसे ही इसको देखो, 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 6 टाइम्स में आता है। या 5 को 30 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो 5 को 30 करने के लिए हमें उसमें 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद 2 को 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। या 2 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, तो 2 के टेबल में 15 टाइम्स 30 आता है, ओके। तो यहाँ पे जब आप 15 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर में भी आपको 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2 × 10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 2 × 10, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको क्या करना था, प्लस करना था, 4 × 6 ब्रैकेट में लिख दो, प्लस करना था 1 × 15 ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। ब्रैकेट में लिखने से क्या होता है ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो 2 × 10 क्या होता है 20, प्लस 4 × 6 क्या होता है 24, प्लस 1 × क्या हो गया, 1 × क्या होता है 15 ही होने वाला है, 15 ही होने वाला है। और नीचे में आपका क्या होगा 30 होगा, राइट। तो इसको जब हम लोग ऐड करते हैं, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है वैल्यू, ध्यान से देखना, 20 + 24 क्या हो जाएगा 44, 44
और 15 यानी कि 59 होगा, 59 हो रहा है, राइट। तो 59 अपॉन में 30 हो जाएगा आपका आंसर एडिशन वाले फ्रैक्शन का। जब तीन वैल्यू मेरे को दिया गया है, ठीक है, और तीनों में ऐड अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम आपका आया 30 हम लोग नीचे लिखेंगे। 3 के टेबल में 30 आता है 10 टाइम्स, तो ऊपर में भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो ऊपर में 10 किए तो ऊपर में क्या वैल्यू हो गया, 20 हो गया। 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 6 टाइम्स आता है, तो 6 मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर में, तो 4 6 24, राइट, 4 6 24। फिर 2 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 15 टाइम्स आता है, तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करो, ऊपर में वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1 इंटू 15 क्या रहेगा, 15 रहेगा। इन सारे वैल्यू को ऐड किए तो आया 59 अपॉन में 30, जो कि एडिशन वाला हम लोग का फ्रैक्शन हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। मैं इरेज करता हूं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट वाले पार्ट में मूव करेंगे, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन की तरफ में मूव करेंगे, ओके। कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं प्रेफर करता हूं कॉपी करना ही सही होता है, स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर आप बाद में उसको कॉपी करते रह जाओगे, आपके पास समय होगा नहीं, राइट। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का सब्ट्रैक्ट वाला, तीन फ्रैक्शन जो दिया है उसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, वो है 8 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो 3, 5 और 2 का एलसीएम मेरे को फिर से कैलकुलेट करना है। 3, 5 और 2 का एलसीएम मेरे को फिर से कैलकुलेट करना है, राइट। तो 3, 5, 2 का एलसीएम अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, 30 हो रहा था, राइट। तो आप लोग 30 लिख दोगे, ठीक है। फिर 3 को 30 करने के लिए 10 मल्टीप्लाई करना होगा, तो नीचे करोगे तो ऊपर भी करोगे, यानी 8 इंटू 10 लिख दोगे यहाँ पे ब्रैकेट में, माइनस 5 के टेबल में 30 6 टाइम्स आता है, तो ऊपर में 6 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 5 जब 30 हो रहा है तो 1 में भी तो सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा ना। 5 30 कब हो रहा है, जब इसमें 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो 1 में भी 6 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 इंटू 6 माइनस 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स आ रहा है, तो नीचे जब 15 होगा तो ऊपर में भी तो 15 मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 1 इंटू 15 हो गया, राइट। 1 इंटू 15 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 था ऊपर में, राइट। तो 8 इंटू 10 80 हो गया आपका, राइट। माइनस 1 इंटू 6 6 माइनस 15, 1 इंटू 15 क्या होगा, 15 होगा, डिनोमिनेटर में आपका 30 रहेगा, ओके। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा बॉडमास फॉलो करना होगा। ऑफ कोर्स सब जगह बॉडमास ही लगाएंगे सिंप्लीफिकेशन में। यहाँ पे ये -6 और ये है -15 और ये है +80, राइट। तो माइनस माइनस को हम लोग ऐड कर देंगे, राइट। माइनस माइनस को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे होगा 80 माइनस 15 और 6 और 15 क्या होता है, 21 होता है। नीचे में आपका है 30, राइट, 30 है नीचे में, तो 80 में से 21 गया, 80 में से 21 यहाँ पे कर लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो 80 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 है, ये कैरी लिया तो 10 हो गया, 9 बचा, और ये हो गया 7, 7 में से 2 गया तो क्या बचा, 5, राइट। तो यहाँ पे होगा आपका 59 और डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा 30, और आ गया हम लोग का सब्ट्रैक्ट वाला आंसर भी, ठीक है। बहुत ही इजी और डिटेल में समझा रहा हूँ, होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि कभी भी 3 वैल्यू फ्रैक्शन दिया गया है या 3 फ्रैक्शंस है या 4 फ्रैक्शन है या 5 फ्रैक्शन है, सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई वाले पार्ट पे जाते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था ना, हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता था, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता था, यहाँ पे हम लोग को एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले पार्ट में। क्यों, अभी पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग को एलसीएम नहीं निकालना पड़ता था। मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या किए, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाले, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे, राइट। हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, 5 अपॉन में क्या है 6 है, इंटू हो रहा है, 2 अपॉन में क्या है 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 अपॉन में क्या है 10 है। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
जितने भी वैल्यूज हैं पहले उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे जितने भी वैल्यूज है उसको ध्यान से देखेंगे। और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है ना, वैल्यू को कैंसिल आउट हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगर वैल्यू ऊपर और नीचे में कैंसिल आउट हो रही होगी तो ऊपर से और नीचे वाले वैल्यू को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैंसिल करेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या है, 5 है, 2 है, 3 है। डिनोमिनेटर में क्या है, 6, 3, 10 है, राइट। तो डिनोमिनेटर का कोई भी वैल्यू, ये मत देखिए कि 6 यहां पे है तो 6 इसी के साथ कैंसिल होगा, नहीं। डिनोमिनेटर का कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर के कोई भी वैल्यू से कैंसिल आउट हो सकता है, अगर वो हो रहा है तब, राइट। अगर वो हो रहा है तभी कैंसिल आउट होगा। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने एक लंबा लाइन डाला, नीचे वाले वैल्यू को सेम लिख देते हैं, एक साथ करके लिख देते हैं, राइट। ऊपर वाले वैल्यू को भी एक साथ करके लिख देते हैं, ताकि जो दिक्कत है वो ना हो आप लोगों को। एक साथ लिख दिए। अब हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इजीली। अगर किसी को भी डाउट होगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 3 1 और ये 3 जो होगा 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 के टेबल में ये 3 1 टाइम्स और ये भी 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स और इसके साथ काट दो, 10 के साथ काट दो, ठीक है। तो 2 1 2 5 होता है 10, ओके, 2 5 होता है 10। अब 5 1 5, 5 1 5, यानी 5 से हम लोग क्या कर दिए, इस 5 को और इस 5 को कैंसिल आउट कर दिए 1 टाइम्स। अब देखो कोई वैल्यू है क्या कैंसिल आउट करने के लिए, नहीं। ऊपर में सारा वैल्यू 1 हो गया, नीचे में एक वैल्यू है 6, 1 और 1, और इन सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। तो आप लोग वैसे इसको लिख लो। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू, यहाँ पे भी 1 आया, इंटू 1, नीचे में आपका क्या है 6 इंटू 1 इंटू 1, राइट। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 6 1 6 और 6 1 क्या होगा, फिर से 6 ही होगा। तो आंसर जो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई का पहला जो क्वेश्चन था मल्टीप्लाई वाला, उसका जो आंसर होगा 1/6 हो जाएगा। समझ में आया ये बात, बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई वाला। इसमें क्या था, इन दोनों में हम लोग को एलसीएम निकालना था, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम करना था, उसके बाद एडिशन परफॉर्म या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ता था। यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू को कैंसिल आउट यानी कि रिड्यूस करना है। अगर रिड्यूस हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। क्लियर, इसको जल्दी से कॉपी या स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग डिवीजन वाले पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। डिवीजन वाला पार्ट भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ होगा। डिवीजन वाले पार्ट में भी हम लोग रिड्यूस ही करेंगे, राइट। लेकिन वहां पे एक छोटा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को आपको समझना होगा। अगर आप पहली बार फ्रैक्शन देख रहे हो ना तो वो लॉजिक को समझना होगा, नहीं तो आप इजीली कर पाओगे उस चीज को। क्या है क्वेश्चन है, 4/7 है, 4/7 डिवाइड हो रहा है 2/14 डिवाइड 1/3, 1/3। तो डिवीजन में क्या होता है ना, हम लोग को रिड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन रिड्यूस मल्टीप्लिकेशन में होता था, तो इस डिवीजन वाले क्वेश्चन को भी, इस डिवीजन वाले फ्रैक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। अब बोलोगे सर ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे क्या, नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर सेम हो जाता तो दोनों का साइन अलग क्यों और दोनों अलग अलग क्यों करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखो। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन, या डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन, तो सेम लॉजिक लो, उल्टा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहला वाला फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, जो पहला वाला फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको सेम लिख दो, 4/7 लिख दो, ठीक है। दूसरा वाला फ्रैक्शनल वैल्यू है जो डिवाइड के बाद है, तो इस डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो यानी उल्टा करते हो, राइट, तो ये जो वैल्यू होगी ये भी उल्टा हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 14/2। ये पहले क्या था, जब डिवाइड था तो ये था 2/14, राइट। अब जैसे ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 14/2, और पहला वाला वैल्यू सेम होगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला वैल्यू के आगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, राइट। तो ये वैल्यू सेम होगा, डिवाइड कहाँ है, इसके बाद है, तो ये जब चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू चेंज होगी, 2/14 वाली वैल्यू चेंज होगी। वैसे ही आप आखिरी वाले भी चेंज करोगे। ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 था, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पता ही आपको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। कैंसिल आउट यहीं पे करते हैं बिना एक जगह लिखे हुए। तो ध्यान से देखो, 7 1 और 7 2 होता है 14, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, राइट। तो आपके पास वैल्यू क्या बचा, और कोई वैल्यू बच रहा है क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बस, ऊपर में 4 है
और यहाँ पे 3 है और कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो ऊपर में देखोगे 4 इंटू 1 इंटू 3 बच रहा है, नीचे में आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 बच रहा है, यानी 4 1 जा 4 और 4 3 जा होता है 12। नीचे में क्या हो रहा है 1 इंटू 1 यानी कि 1, आंसर आपका क्या हो जाएगा 12। आई बात समझ में? तो कितना इजी था, कोई भी वैल्यू कितना भी लंबा फ्रैक्शन क्यों ना हो, अगर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करना है ना, तो सेम लॉजिक आपको लगाना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, राइट। और ये चारों सम्स जो हम लेके आए थे ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का सेवा करें, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत माता।